अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि हमने अपना एसोसिएशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम इस वीडियो में जो है उस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे पास है टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस। यानी हमने इनमें इंडिपेंडेंस को अपने टेस्ट करना है और उसके लिए हमारे पास जो है वो 6 स्टेप्स हैं। हमने उन 6 स्टेप्स को फॉलो करके अपने इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है। जो सबसे पहला स्टेप है वो हमारे पास है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जो हमारे पास H0 होता है वो हमारे पास क्या होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, और जो H1 होता है वो हमारे पास होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है यानी H0 है वो ये है एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। यानी हमने अपनी एट्रीब्यूट्स देखने के हमारे एट्रीब्यूट्स जो हैं, जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हमारे पास जो H0 है वो हमारे पास है एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। और इसका जो हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि हमारे पास देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। यानी हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान में एसोसिएशन नहीं है। अब H1 जो हमारे पास होगा यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट और देयर नॉट इंडिपेंडेंट एंड देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। हमने ये कहा था ना कि जब मैंने आप लोगों को पहले बताया था उसमें ये कहा था कि जब नो एसोसिएशन होगी तो इसका मतलब है कि वो इंडिपेंडेंट है और हमारे एट्रीब्यूट्स को डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर तो वो डिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में कोई ना कोई एसोसिएशन है। अगर तो वो इंडिपेंडेंट है तो इट्स मीन्स कि उनके दरमियान में कोई भी एसोसिएशन नहीं है। अब जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है वो है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 0.05 भी हम कर सकते हैं, 1% भी, या जो भी अगर क्वेश्चन में गिवन है हम उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को यूज़ करेंगे। अगर तो कुछ भी नहीं गिवन तो हम 5% पे अपना देख लेंगे। जो स्टेप 3 है हमारे पास वो है टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब काई स्क्वायर है तो काई स्क्वायर का फार्मूला जो होगा समीशन F0 माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। अब F0 इसमें हमारे पास जो होती है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि हमें यूजुअली क्वेश्चंस में गिवन होती हैं, ठीक है। और FE जो होते हैं हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हमने खुद निकालनी होती है। और F0 और FE का जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब स्टेप 4 में जो होगा हमारे पास कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन में हमने FE निकालना है। FE का हमारे पास ये फार्मूला है कि रो के टोटल को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के टोटल को और उसको डिवाइड कर देना है हमने अपने ग्राइंड टोटल पे, ठीक है। ये हमारे पास स्टेप 4 था। अब स्टेप 5 जो है हमारे पास वो है कि क्रिटिकल रीजन है और ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है काई स्क्वायर, तो इसलिए हम इसको सिर्फ राइट टेल पे टेस्ट करते हैं। तो हम कहेंगे कि अगर हमारा काई स्क्वायर जो कैलकुलेटेड है वो अगर ग्रेटर देन हो जाएगा काई स्क्वायर अल्फा विद V डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्रिटिकल रीजन है। अब हमारे पास इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो V है वो किस तरीके से निकलेगा, C-1 इंटू R-1। C जो होगा हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और R जो होगा हमारे पास नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाती है यानी हमारी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाती है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो हम अपने उसको क्या कर देंगे, हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे और हम ये कंक्लूड करेंगे। जब हम रिजेक्ट करते हैं तो यानी हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं। जब रिजेक्ट हो जाता है इसका मतलब है जो H0 में बात लिखी हुई है वो ठीक नहीं है, जो H1 में बात लिखी हुई है वो ठीक है। जब हम इसको रिजेक्ट कर देंगे तो हम कहेंगे कि एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट या देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और अगर तो एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है जो हमारी H0 पे बात है वो हमारे पास ठीक बात लिखी हुई है। और तो हम कंक्लूड कर देंगे एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट या देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हमारे पास ये है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 200 स्कूल चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू फिजिकल डिफेक्ट P1 P2 P3 एंड स्पीच डिफेक्ट्स S1 S2 S3। और हमें कहा गया कि यूज़ करना है अल्फा 5% पे, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन को उन्हीं 6 स्टेप्स के को यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो कि हमारे पास ये जो गिवन है ये हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज है, यानी हमारे पास F0 का टेबल गिवन है, ठीक है। अब हमने
सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारे पास नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, जिसमें हम H नोट कहेंगे कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स या एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। H1 होगा देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, यानी एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब स्टेप 2 जो है हमारे पास ये है कि अल्फ़ा 0.05% है, यानी 5% हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमने स्टेप 3 में अपना फार्मूला लिखना है, हमेशा एफ नॉट माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होगा, ठीक है। अब हमने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। हमने अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है। एफ़ नॉट हमें गिवन है और हमने एफ़ ई का फार्मूला पढ़ा था कि एफ़ ई का हमारे पास फार्मूला है कि रो के टोटल को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के टोटल से और डिवाइड कर देना है उसको ग्रैंड टोटल पे। अब ये हमारे पास जो है रो का टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये वाली जो कॉलम होगी S1 का टोटल है, ये S2 का टोटल है, ये S3 का टोटल है, और ये हमारे पास जो होगा कॉलम का टोटल होगा, ठीक है। कॉलम के टोटल को हमने रो के टोटल से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको हमने अपने ग्रैंड टोटल का, इसको जो होता है हमारे पास ये n भी होता है, इसके साथ हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास एफ ई का जो टेबल बनेगा वो ये होगा कि S1 का पहले होगा 80 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइडेड बाई 200, हमारे पास 30 आ जाएगा। फिर इसमें 64, P2 का जो होगा 64 मल्टीप्लाई बाय 50 होगा, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग रो या कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स के सम से ही हम उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। 64 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइडेड बाई 200 हमारे पास जो आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसी तरीके से 56 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइडेड बाई 200 हमारे पास जो आएगा वो 21 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने S2 का निकालना है, सेम वही के 80 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 200, 64 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 200, तो ये हमारे पास जो है एफ ई का कॉलम आ जाएगा। अब हमारे पास एफ नोट का कॉलम भी आ गया और एफ ई का भी कॉलम आ गया। अब ये इसको हमने एक कॉलम में, एफ नोट वाले को हमने सारे को एक कॉलम में कन्वर्ट करना है और एफ ई की जो वैल्यूज़ आएंगे उनको हमने एक कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो ये है हमारे पास, ठीक है। एफ नोट में हमारे पास क्या आएगा 34, ये 34, 22, 19, इसका हमने जो है वो ट्रांसपोज ले लेना, यानी इसको अभी ये एक रो है ना तो इसको हमने एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरीके से 25, 14, 11 को भी हमने एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। 21, 28 और 26 को भी, इन सब वैल्यूज़ को एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, जो कि हमारे पास क्या है 34, 22, 19 इस तरीके से। फिर एफ ई, अब जो हमारा फार्मूला था, फार्मूला हमारे पास ये था कि एफ नॉट समीशा एफ नॉट माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन था, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एफ नॉट माइनस एफ ई करना है, ठीक है, जिसका इसका सम जो होगा हमेशा क्या होगा 0 ही आएगा, ठीक है। एफ नॉट माइनस एफ ई पहले निकालना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर अगले कॉलम में उसके स्क्वायर की जो वैल्यूज़ आएंगी उसको हमने एफ ई जो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उनके साथ डिवाइड कर देना है। तो ये वाला जो कॉलम का आंसर होगा वो हमारे पास क्या होगा काय स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने जैसे 34 माइनस 30 किया तो 4 आ गया है, 4 का स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, 22 माइनस 24 किया तो -2 आया है, -2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो +4 आ जाएगा। इसी तरीके से 19 माइनस 21 किया तो -2 आया, उसका जब हम स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमने अपने सारी वैल्यूज़ का एफ नॉट माइनस एफ ई निकाल के उनका हमने स्क्वायर ले लेना है। फिर अब हम जब 16 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 21 करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 14 करेंगे, 81 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे। इसी तरह 16 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 21 करेंगे, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी और ये आखिर में जो आंसर आएगा ये हमारे पास काय स्क्वायर का होगा, ठीक है। अब हमारे पास काय स्क्वायर का आंसर क्या है 7.5906। अब हमने अपने जो काय स्क्वायर का टेबल है उसमें अपना पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। अल्फ़ा हमारे पास जो है वो 0.05 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास इसमें 3 ही कॉलम्स हैं, देखिए 3 ही कॉलम्स हैं और 3 ही रोज़ हैं, तो हमारे पास कॉलम भी 3 हो गया और रोज़ भी 3 हो गया। तो 3 - 1 × 3 - 1 2 × 2 डिवाइड बाई 4। अब हमने अपने काय स्क्वायर का जो टेबल है उसमें जाके 0.05 वाले अल्फ़ा में जाके जहाँ हमारा 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसमें जाके जो हमारे पास टैबुलेटेड वैल्यू होगी उसको उठा लेना है, जो कि हमारे पास क्या है 9.5
9.488, ठीक है, 9.488। अब जो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है उसको हमने कंपेयर करना है टैबलेटेड वैल्यू से, यानी 7.59 जो है हमारे पास ग्रेटर है 9.488 से, नहीं ना, 7.59 तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 9.488 से। तो इसका मतलब है ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं की, यानी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है हमने इसको क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। और हमने कहना है कि एक्सेप्ट करने के बाद हमने कहना है कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, यानी अपने हमारे एट्रीब्यूट्स के दरमियान में कोई एसोसिएशन नहीं है, यानी हमारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाती, यानी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू वी होता, तो हम तब कंक्लूड करते कि वी रिजेक्ट एच नॉट, और हम कहते कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, यानी जो दो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास जो कि P1 P2 P3 और S1 S2 फिजिकल डिफेक्ट और स्पीच डिफेक्ट है, तो हम इस पर कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान में कोई ना कोई एसोसिएशन है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास है ये वाला, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड काई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग टेबल टू एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड देयर रिजल्ट। यानी हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, सब्जेक्ट्स और उनके रिजल्ट्स, ठीक है। अब हमें कहा गया सब्जेक्ट्स, और जो सब्जेक्ट्स हैं यानी कि मैथ्स, स्टैट्स, इंग्लिश, हिस्ट्री और एजुकेशन, ये सब्जेक्ट हैं। इनके रिजल्ट्स के बीच में हमने एसोसिएशन देखनी है और यूज़ हमने करना है अल्फा 5%, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये हमें ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब हमने इसको सॉल्व करने से पहले वही बात है कि हमने 6 स्टेप्स अपने फॉलो करने हैं, जो कि हमारे पास पहला स्टेप ये होगा कि नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसमें हम ये भी कह सकते हैं देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट या देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड देयर रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड देयर रिजल्ट। तो हम अपना एच नोट जो है वो ये भी बना सकते हैं कि देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड देयर रिजल्ट। और H1 जो होगा इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड रिजल्ट। और आप ये भी एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट भी बना सकते हैं, या देयर इज़ नो एसोसिएशन या रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। आप ये अपना नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा ये हो गया, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। अब स्टेप 2 जो है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा 5%, ठीक है। अब स्टेप 3 में हमने अपना फॉर्मूला टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखना है, जो कि है हमारे पास काई स्क्वायर समीशन एफ नॉट माइनस एफ ई का स्क्वायर डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है। स्टेप 4 हमारे पास जो होगी कैलकुलेशन होगी, यानी हमें ऑब्जर्व टेबल जो है गिवन है, हमने अपनी एक्सपेक्टेड टेबल निकालना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, जो कि हमारे पास रिजल्ट्स ये गिवन है पास्ट और फेल्ड। और ये हमारे पास सब्जेक्ट्स गिवन है कि मैथ्स, स्टैट्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन, ठीक है। इनका हमने टोटल इधर रो टोटल कर लेना है और इधर कॉलम टोटल कर लेना है, ग्रैंड टोटल कर देना है। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हमने ये करना होता है कि हमारे पास फार्मूला होता है कि रो के टोटल को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम के टोटल को, डिवाइड बाय हमने करना होता है ग्रैंड टोटल से, ठीक है। अब रो का टोटल जो है हमारे पास कॉलम का टोटल 850 मल्टीप्लाई बाय 130 डिवाइड बाय 1800, तो हमारे पास जो होगा ये पहला आंसर आ जाएगा जो 61.4 है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने 950 मल्टीप्लाई बाय 130 करना है, डिवाइड बाय 1800 करना है, तो हमारे पास फेल्ड का आंसर आ जाएगा जो कि 68.6 है, ठीक है। इसी तरीके से हमने अपनी सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी है, वो इस फार्मूले को यूज़ करके कि रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइड बाय n, ठीक है, ग्रैंड टोटल। इस तरीके से हमने अपनी सारी जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है। जब हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आ जाती है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाती है रो और टोटल, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास
रो और कॉलम में है, और इसी तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास रो और कॉलम में है। जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो हमने इनको ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉलम बनाना होता है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का भी एक कॉलम बनाना होता है। और ये आप पर होता है कि बेशक आप इस तरीके से 61.4, 188.9, 56.7, 68.6 या 211.1 करके लिखेंगे या इस तरीके से लिखें 61.4, 68.6, 188.9 या 211। लेकिन अगर आप इस तरीके से यानी यूँ लिख रहे हैं और फिर यूँ लिख रहे हैं तो आपने इस वाले को भी उसी तरीके से ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को भी ऐसे ही लिखना है। ऐसे नहीं लिखना कि अगर आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी को 60 और 70 लिख रहे हैं और इधर जाके जो है आप जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 61.4 फिर 188.9 लिख रहे हैं। इस तरीके से नहीं लिखना, क्योंकि 16 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आंसर 61.4 है, 70 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आंसर 68.6 है, फिर इसी तरीके से 210 के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका आंसर 188.9 है। तो इसीलिए जो आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में फॉलो कर रहे हैं या मेथड फॉलो कर रहे हैं लिखने का, उसी तरीके से आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में भी करना है। जो कि अब जैसे कि आप ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का पहला आपने लिखा है 60, ठीक है, 60 लिखा है। तो अब 60 का जो 60 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, तो इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास क्या है 61.4, तो वो उसके सामने जाके ही लिखना है। अब इसी तरीके से 70 है तो 70 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास 68.6 है, तो वो इस तरीके से आपने लिखना है। इस तरह 210 के आगे जो है 188.9 है, तो 188.9 आपने करके लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आ गई, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमने अपने फार्मूला जो chi² का फार्मूला है कि समीशन f0 माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एफ ई, और ये f0 माइनस एफ ई का होल स्क्वायर है, एफ ई का होल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर नॉमिनेटर में स्क्वायर है। अब इसी तरीके से आपने इस फार्मूले को यूज़ करके आपने पहले f0 माइनस एफ ई करना है, जो इसका सम जो होगा 0 आएगा, वो 60 माइनस 61.4 क्या तो -1.4 आ गया। फिर इसी के आंसर का स्क्वायर आपने लेना है, फिर उसके जो स्क्वायर वाला कॉलम होगा उसको आपने एफ ई से डिवाइड करना है, और एंड पे हमारा आंसर जो होगा chi² का होगा। अब हमने chi² का आंसर हमारे पास 8.9 आ गया है, और इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स गिवन है, मैं दिखाती हूँ। इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स गिवन है और 5 रोज गिवन है, ठीक है। तो इसे हमारे पास कॉलम्स क्या हो जाएंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है कॉलम्स हमारे पास 2 हो जाएंगे और रोज हमारे पास 5 हो जाएंगे। 2 - 1 1 इंटू 5 - 1 4। तो हमने जो हमारे पास सेम वैल्यू ही आएगी, तो हमने अपने 0.05 में जाके 4 में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसमें जाकर जो है हमने अपने वैल्यू देख लेनी है, जो कि हमारे पास 9.488 ही आएगी। अब हमने इसको कंपेयर करना है कि 8.9 जो है हमारे पास ग्रेटर है 9.488 से, नहीं ना, 8.9 तो हमारे पास छोटी वैल्यू है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो वी एक्सेप्ट H0 एंड कंक्लूड दैट देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड देयर रिजल्ट, यानी देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड देयर रिजल्ट, या देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, या एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। तो हम इसमें कुछ भी कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी छोटी है अपने टैबलेटेड वैल्यू से, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है, इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अगर ये बड़ी होती यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होती इससे, तो हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अब इसी तरीके से जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको जस्ट फार्मूले आने चाहिए और 6 स्टेप्स आने चाहिए, और एफ ई का टेबल बनाना आना चाहिए, और फिर उसके बाद chi² का फार्मूला आना चाहिए, और कब एक्सेप्ट करते हैं और कब रिजेक्ट करते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान है। अब जो कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, उसमें गिवन है कि द फॉलोइंग डाटा शो इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम परफॉर्मेंस एंड अ जॉब रेटिंग बाय अ सुपरवाइजर ऑफ 12 months, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द परफॉर्मेंस इन देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड जॉब रेटिंग। अब हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स गिवन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम और जॉब रेटिंग, ठीक है। अब हमने इन 2 के दरमियान में देखनी है कि कोई रिलेशनशिप या कोई एसोसिएशन है कि नहीं। अब इसी तरीके से हमने सब इसको सॉल्व करने से पहले अपने जो है
स्टेप 1 लिखना है जो कि हमारे पास नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, या देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, या देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, या जो भी आपको ठीक लगता है तो आप उसको अपने नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख सकते हैं। फिर स्टेप 2 में जो है हमें इसमें क्वेश्चन में अल्फ़ा गिवन था, क्या हमने 1% पे अल्फ़ा पे टेस्टिंग करनी है, ठीक है, 5% में नहीं करनी, इसलिए हम अपना अल्फ़ा 0.01 लेंगे। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अब कैलकुलेशन में ये हमारे पास क्या गिवन थी, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज गिवन थी। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज का रो का भी टोटल हम कर लेंगे और कॉलम का टोटल भी कर लेंगे। इसमें हमारे पास 3 ही रोज गिवन है और 3 ही हमारे पास कॉलम गिवन है, ठीक है। अब हमने इसकी अपनी क्या करनी निकालनी है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जो कि हम जिसका हमारे पास फॉर्मूला है कि रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब हमारे पास जो रो का टोटल है वो है कि 121 मल्टीप्लाई बाय 152 डिवाइडेड बाय 400। इस तरीके से करके हमने अपनी सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कर लेनी है। और एक और बात, जो इसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के रो का टोटल और कॉलम का टोटल जो होगा, सॉरी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास रो का टोटल कॉलम का टोटल होगा वही हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का जब रो का टोटल करेंगे और कॉलम का टोटल करेंगे वो हमारे पास सेम होगा। सिर्फ पॉइंट का फ़र्क आ सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली वो सेम ही होगा। यानी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इन दोनों टेबल्स के जो रो का टोटल है और जो कॉलम का टोटल है वो हमारे पास क्या है, सेम होगा, ठीक है। अब हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी निकाल लेंगे। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के बाद इनको हमने एक एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, जो कि हमारे पास क्या है, F0 गिवन है, FE गिवन है। हमने F0 को एक कॉलम में कर लेना है, FE को करना है, फिर इनका डिफरेंस लेना है, फिर इनके डिफरेंस का स्क्वायर लेना है, फिर उसको हमने डिवाइड बाय FE कर देना है। तो हमारे पास का स्क्वायर का जो आंसर है 19.9 आया है। अब इसमें हमारे पास जो कॉलम भी 3 गिवन थे और रोज भी 3 गिवन थी, तो 3 - 1 इंटू 3 - 1 हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। तो अब हमने 0.05 पे नहीं 0.01 में जाके 4 पे जाके हमने अपनी टैबुलेटेड वैल्यू देखनी है, ठीक है। जो इधर वैल्यू गिवन होगी वो हमने लिखनी है, जो कि हमारे पास क्या है 13.27 है। अब हमने अपने कैलकुलेटेड वैल्यू को जो है इस टेबुलेटेड वैल्यू से कंपेयर करना है। तो 19.9 जो है हमारे पास ग्रेटर देन है 13.27 से। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करिए ना, 19.9 जो है हमारे पास ग्रेटर है 13.27 से। तो हमने इसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है और कहना है कि देयर इज़ एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट, या देयर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। तो ये हमारे पास जो था एसोसिएशन के चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन थे, जो कि हमारे पास क्या था, टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस है। इसके लिए 6 स्टेप्स हैं जो हमें आने चाहिए और फिर उन 6 स्टेप्स को यूज़ करके जो है हमने अपने जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यहाँ हमारा जो है एसोसिएशन का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है या कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप अगर कोई और क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को इस टॉपिक से चाहिए तो वो भी आप बता दें। थैंक यू।